हाय गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट सिग्नल एसएमएस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 197 कम्युनिकेशन, दैट इज़ पेटीएम। पेटीएम के बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं। मुझे बस आप लोग को डॉट कनेक्ट करके दिखाना है कि ये शेयर आपको कुछ महीने बाद 100 रुपये के भी नीचे ट्रेंड करते हुए दिखेंगे। रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डॉट्स ऐसे कनेक्ट करना है कि अगर सपोज एक कंपनी की हिस्सेदारी है 13.5%। एक कंपनी कौन सी दोस्तों? चाइनीज़ कंपनी की हिस्सेदारी है, वो भी बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों, आपके जितने भी आधार, पैन कार्ड और आपका इनकम स्टेटमेंट, एवरीथिंग आपका एक बैंकिंग लाइसेंस में मिल जाता है। किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप हो तो चाइनीज़ कंपनी का इतनी हिस्सेदारी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट चाइनीज़ कंपनी एक्सेस कर रही है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी, जैसे मैं बताया, आपके आधार, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर थर्ड पार्टी को जा रही है, मतलब आउट ऑफ द कंट्री को जा रही है, तो हमारी जो सिक्योरिटी लेवल है वो क्या हो सकती है, आप सोच सकते हो। ओके, यहाँ पे ये स्टेक बढ़ा रही है, तो यहाँ जो हमारी सिक्योरिटी लेवल है वो थ्रेटन हो रही है। सेकेंड चीज़ है। थर्ड चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो जितने भी एप्लीकेशंस थे, अब ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिए, बट चाइनीज़ कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रही है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट, और हमारे जो डेटाज है इंडिया से, ये बाहर लेके जाने की कोशिश कर रही है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं सब जो भी कॉन्स बोल रहा हूँ चाइनीज़ कंपनी के रिलेटेड, सब कौन सी बोल रहा हूँ, तो दोस्तों कॉन्स इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइनीज़ कंपनी ही वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इंडिया के डेटा को उठाना चाहती है। क्योंकि डेटा, अगर उसको पता चलेगा कि हमारा बिहेवियर क्या है, हम बाय क्या करते हैं, हम खाते क्या है, हम हमारी इनकम लेवल क्या है, अगर ये डेटा पता चलती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जगह पे मैन्युफैक्चर्स करेगी, गुड बनाएगी, और वो गुड अपने इंडिया में वापस से एक्सपोर्ट करेगी। तो डेटा इज किंग, इसके लिए बोला जा रहा है दोस्तों कि हमारे जोग्राफिकल या फिर इनकम स्टेटमेंट ये दूसरे कंट्री को पता नहीं होना चाहिए। तो ये एक थ्रेड है। ये दूसरे लेवल, तीसरे लेवल पे। अब चौथे लेवल पे हम अगर देखेंगे दोस्तों, कि मैं पेटीएम की बात करता हूँ, तो पेटीएम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों, यहाँ पे आपका पैसा लेना और पैसे लेकर किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना, वहाँ से इंटरेस्ट उठाना और इंटरेस्ट से पैसे कमाना। अगर बैंकिंग रेगुलेशन का लाइसेंस ही यहाँ पे आरबीआई कैंसिल कर देता है, अभी तक तो कैंसिल नहीं हुआ है, जो कि जो पैसे ले रहा था वॉलेट में रख रहा था पेटीएम, तो ये कैंसिल नहीं हुआ है, बट कुछ महीने बाद ये कैंसिल हो सकता है। 99% से चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी चाइनीज़ कंपनी है, इंटरफियरेंस देख रही है गवर्नमेंट, तो ऐसे कंपनी को गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से स्ट्राइक डाउन करेगी ही। ओके, जैसे 200 एप्लीकेशन को, टिकटॉक हो गया, सबको गवर्नमेंट ने कर चुके हैं अभी तक, तो कुछ ना कुछ रीज़न से इसको भी कैंसिल करेगी। तो अभी ये चारों चीज़ अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो यहाँ पे, तो डेफिनेटली एट अ वन टाइम हम देख सकते हैं कि ये कंपनी ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे हिसाब से। और दूसरी बात यहाँ पे देखो, तो ये बहुत टाइम से कंटिन्यू शॉप सेलिंग है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े आने को चालू हुए हैं। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, तो बहुत कॉशियसली एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करना। दूसरी बात है, आप बाई मत करो। हज़ारों स्टॉक्स है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, इसमें ही क्यों आपको बाय करनी ज़रूरी है? एक पेटीएम लॉस होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर रिटेल इन्वेस्टर का 50,000 का लॉस होता है, तो वो बहुत बड़ी लॉस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वेरी केयरफुली ट्रेड करना है। और ट्रेड करते वक्त एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, कि ये इसमें जैसे इसका बैंकिंग का रेगुलेशन जो लाइसेंस है वो कैंसिल होता है, तो इसके बाद इसमें शॉर्ट सेलिंग आ जाएगा दोस्तों। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए तैयार रहना, कि देखना यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कब आएगा। जैसे कि हिंडनबर्ग और अदानी के केस में हमने देखा कि किसे डिप हुआ, और डिप में भी हिंडनबर्ग ने कमाया और उसने फिर से बाय कर लिया, तो वो बाय में भी उसने फिर से कमा लिया। तो कहने का मतलब है कि ये कोई भी स्टॉक से प्यार नहीं करना है। वो स्टॉक्स हमें कुछ ये करके नहीं देगी, जब आपका लॉस होगा तो बढ़ा के नहीं देगी। लॉस होती है तो अपने अपना प्रॉफिट लेके सब निकलेंगे। तो हमें बस कॉशियसली इस पे इन्वेस्टेड रहना है, और देखना है कि क्या परफॉर्मेंस कर रही है। आपने अगर इन्वेस्ट किया तो धीरे धीरे लिक्विडेट करके स्टॉक से बाहर हो जाइए। यही प्रॉफिटेबल एक वे है इस